अपने गांव में अकेली पहली लड़की जाया करती थी स्कूल में, तो मुझे कई बार ये महसूस होता था कि 2-4 लड़कियां और भी होनी चाहिए ताकि अच्छी कंपनी बन जाए। पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना मेरी मजबूरी हो गई थी भाई, आपको सच बताऊं। अगर मैं फेल हो जाती तो कहाँ पेरेंट्स ने पढ़ाना था। मैं अगर मैं फेल हो जाती तो कहते हैं कि आओ बिटोड़े पाथो, गोबर ये करो वो करो। तो बस वही तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। बस वही तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। चलो वही आदमी रास्ता दिखा के आ जाओ। आओ ये फिर सर है ना, इधर लगवा देंगे मिस्त्री से। आप भी जाओ, आप भी आओ। हाँ तिलक इधर भी सुभाष जी इधर पहले मेरे से पहले इधर अनीता का आ जाएगा। ये लाइब्रेरी फर्नीचर जो पर्दे दिया गया, इन्वर्टर 24 घंटे लाइट रहेगी इधर। सारी टेबल नहीं टेबल चेयर सारी अच्छे। कभी धूप कभी बारिश, ये तो कुदरत के नजारे हैं, पर प्यासे तो वो लोग भी हैं जो समुद्र के किनारे हैं। संदीप हरियाणा की राम राम। आज मैं अपने ही गांव के विद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं और इस जो यहाँ का इस जो स्कूल है वो हरियाणा का टॉप स्कूल है और टॉप का स्टाफ है। अगर दूसरे गांव में बात चल रहा है तो दनोदा वर्गा स्टाफ आपने कड़िया नहीं मिलेगा और दनोदा वर्गा स्कूल कड़िया नहीं मिलेगा। लेकिन ये सबसे टॉप होने के बाद साथ साथ भी इस स्कूल ने एक ऐसी चीज दी है, आपने बता दूं, भारत के अंदर महिलाओं को डीसी के पद पे नहीं बिठाया जाया करता। पहला तो भारत सरकार ने जब पहली डीसी के पद पे महिला को बिठाने का फैसला लिया तो इसी गांव की एक बोले किसान की बेटी, जो गांव में भी सबसे पहला अगर जिस बेटी ने दाखिला लिया था उसी बेटी ने दाखिला लिया, पहली से लेके 12वीं तक फर्स्ट आई और वो उसने डीसी का पद, भारत का जो पहला डीसी का पद संभाला था, वो अपने नाम किया। वो इस गांव की बेटी, सौभाग्य है कि मैं भी इस गांव में जन्मा। दनोदा गांव की बात मैं करने लग रहा हूं और इस गांव की जो बेटी है आज उस बेटी से भी रूबरू करवाऊंगा और उस बेटी का नाम बता दूं। आप इंटरनेट गूगल पे भी चेक कर सको हो। जो पहला पद उन्होंने संभाला था, जयवंती जी, जयवंती जी इस गांव की बेटी। और इस गांव की बेटियों ने जो जो इतिहास रचा वो भी आपने बता दूं। और इस गांव की एक खासियत रही है, इंडियन हैंडबॉल टीम जो अपने इंडिया की, अगर इस गांव की बेटी नहीं खेला तो वह टीम आधी भी नहीं रही थी। आधे से ज्यादा बेटियां इसी गांव की है। तो ये बेटियां जो बैठी आप देखने लग रहे हो, ये दनोदा गांव की व आसपास का गांव की बेटियां हैं। और इसी गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े झंडे इस गांव की बेटियों ने गाड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कैमरामैन साथी थे एक बार स्टाफ की तरफ भी दिखा दे। और मैं सबसे पहले बात करूंगा जो इस गांव की बेटी जिसने पूरे भारत के अंदर पहली बार डीसी का जिसने पद संभाला, जयवंती जी होता है। सबसे पहले नमस्कार जी। और आज आप इस स्कूल में आए हैं, आपने मतलब पहले डीसी का पद मतलब आपने संभाला था और दनोदा गांव की मिट्टी में मतलब आप पैदा हुए। क्या कुछ कहना चाहोगे आज इतने वर्षों बाद दोबारा अपना स्कूल में आते हैं, जैसे कि बचपन दोबारा से दिखता है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं आज के माहौल को देख के बहुत ज्यादा इसलिए खुश हूँ कि किसी वक्त में जब मेरा अपना गांव ये कहा करता था कि पढ़ाई तो लड़कों के लिए ही होती है, लड़कियों के लिए होती नहीं, और मैं अपने गांव में अकेली पहली लड़की जाया करती थी स्कूल में, तो मुझे कई बार ये महसूस होता था कि 2-4 लड़कियां और भी होनी चाहिए ताकि अच्छी कंपनी बन जाए। क्योंकि बचपन में तो इसी तरह की चीजें जो हैं दिमाग में घूमती हैं। करियर की बात तो तब सोच ही नहीं सकते ना।
और पढ़ाई में अच्छे नंबर लेना मेरी मजबूरी हो गई थी भाई। आपको सच बताऊं, अगर मैं फेल हो जाती तो कहाँ पेरेंट्स ने पढ़ाना था। मैं किसान पुत्री हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज अपने गांव में, मेरे नेटिव विलेज में, जहाँ मैं 1954, 55, 56 में इस गांव में केवल अकेली छात्रा थी स्कूल में, पूरे स्कूल में। लड़कों का स्कूल ही कहिए उसको, स्कूल था, मैं लड़कों का स्कूल नहीं कहूंगी। लड़कियां भी पढ़ सकती थी उसमें, लेकिन आ ही नहीं रही थी, गांव में कोई पढ़ा ही नहीं रहा था। तो मैं इस मामले में मेरे पिताजी के जो समर्पण है परिवार के प्रति और जो उनका त्याग है, क्योंकि किसान परिवार में सब तरह के काम सब बच्चों को करने होते हैं, किसी को भी फ्री तो छोड़ते नहीं। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए फ्री छोड़ दिया, इसके लिए मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हूँ हमेशा। और चाहे मैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी कई, जैसे 11-12 देशों में घूम चुकी हूँ, पाकिस्तान तक में भी, जहाँ मेरी सिर्फ इसी चीज़ के लिए वहाँ लोगों ने इसी चीज़ के लिए क्लैपिंग की थी, जब मैंने लाहौर के इकबाल स्टेडियम में एक बार भाषण दिया था 2007 में, जब मैंने बताया था कि मैं किसान पुत्री हूँ और मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और मैंने गांव से ही अपनी शिक्षा शुरू की, तो बेटियों आपको भी पढ़ना चाहिए। मेरी इस चीज़ से वो काफ़ी मुतासिर हुए थे वहाँ लोग। ये पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करती, वहाँ न जाने किसकी क्या गलती कहाँ क्या किस लेवल पे होता है, लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया था। आज इतने सालों के पश्चात, मैं तो 1954-55 की बात कर रही हूँ, जब मैं अकेली छात्रा थी। हो सकता है कि जॉइंट परिवार होने की वजह से मुझे घर के कामों से थोड़ा फ्रीडम दे दी गई हो, ये भी कारण रहा हो कि भाई चलो एक बच्चा, लड़की है स्कूल में। भाई भी जा रहे थे स्कूल में, मैं भी जा रही थी, लेकिन मेरे लिए मेहनत से पढ़ाई करना एक मजबूरी इसलिए भी थी कि अगर मैं फेल हो जाती तो कहते हैं कि आओ बिटोड़े पाथो, गोबर ये करो वो करो। तो मैं इस चीज़ से ये देख के कि भाई पढ़ाई करना बहुत आसान लग रहा है मुझे, ना धूप में जाना, ना गर्मी में जाना, ना कोई आंसरेबल है, सुबह करो शाम करो किसी वक्त ये कर लो। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आज के माहौल को देखते हुए कि लड़कियों को, बच्चियों को कितनी किस्म की सुविधाएं मिली हुई हैं पढ़ने के लिए। मेरी तो कोई कंपनी थी नहीं उस समय स्कूल में, तो लेकिन पढ़ाई मुझे आसान लगती थी, अच्छा लगता था। और प्रोबेबली यही शायद कारण रहा होगा कि पहली से लेके एमए तक की अपनी कक्षाओं में मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती रही, और शायद इसी वजह से जॉब का भी अच्छा मेरा समझो ऐसा रुझान हो गया था। अपनी चॉइस की जॉब मुझे मिल गई थी पहले कुछ साल, जैसे आप जानते हैं 3-4 कॉलेजेस मैंने पढ़ाया, फिर हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दिया मैंने। 1972 में सिलेक्शन हो गया और रिजल्ट आप सबके सामने है। तो बच्चियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने अच्छे टीचर्स, जैसे मैं सुन रही हूँ इनकी बातें, कितने मोटिवेटर्स, अच्छे टीचर्स हैं इसमें। और भाई सुभाष विशेष रूप से दिल्ली से इन परिवार सहित बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं। इन बच्चों को किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़, किताबें इत्यादि माहौल, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा करूँगी कि बच्चे अपना सर्वस्व विद्यार्थी जीवन में विद्या के प्रति ही लगन से ये अपना निष्ठा दिखाते हुए इतनी मेहनत करें कि गांव का, एरिया का, प्रदेश का, देश का नाम सब जगह रोशन करें। ऐसा मैं इन बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। और सभी स्टाफ मेंबर्स हैं, अभिभावक वृंद हैं, टीचर्स हैं, सभी मुझे बहुत अच्छे मोटिवेटर नज़र आते हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगी कि देखो, नहीं तो लड़कियों को ये बताएं आप कि भाई सुभाष हैं या जयवंती है, तो उनको ये कहानी सी लगेंगी। अब इनको कहानी सी नहीं लग रही ना, क्योंकि वास्तविकता इनके सामने, ये वास्तविकता से रूबरू हैं इस वक्त वही गाँव की बेटी। तो अब मैं जैसे हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ ना, तो हिंदी तो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करने के लिए हमने बोलनी शुरू करी थी। हमने तो अपनी भाषा शुद्ध हरियाणवी कड़े उड़े कतोड़ ये इत्यादि शब्दों से शुरुआत की थी ना बोलने की। लेकिन वो हिंदी, और उसके बाद जब ये पता लगा कि अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा वर्चस्व है
नौकरी के पर्पज से। तो एक मन में ऐसा एहसास हुआ कि भाई नौकरी लेनी है तो उसी भाषा में पारंगत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो नौकरी की गारंटी देती है। नहीं तो पढ़ने का जब आपने अपना जो परफॉर्मेंस है अगर आप घर में या समाज में या किसी को दिखा नहीं पाते हैं तो वो लुप्त सी रह जाती है। मुझे इस चीज़ का शौक हुआ कि मेरी जो भी परफॉर्मेंस है मैं समाज के सामने, बच्चों के सामने, अगली पीढ़ी के सामने या पेरेंट्स को खुश करने के लिए दिखाऊं कि मैं जो भी काम कर रही हूँ। और जिस लगन से उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, घर के कामों से बिल्कुल फ्री कर दिया। किसान परिवार में 300 तरह के काम होते हैं, सुबह से शाम तक करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। मुझे ये बड़ा अच्छा महसूस होता था कि घर वालों ने मुझे इतनी फुर्सत दे दी है पढ़ने के लिए, तो मुझे समय का सदुपयोग करके उनकी आशाओं के अनुरूप मुझे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे मेन बात जो निकल कर आई है, जो भारत की पहली महिला जो कि डीसी का पद जिसने संभाला है, उसने एक बड़ी बात कही है कि जो जितने भी काम हुए ना, उन सारे कामों ने एक साइड में रखकर उनसे सबसे आसान काम है पढ़ाई। पढ़ाई कर लिए तो अपन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये मैं अपने जो स्टाफ बैठा है इस स्टाफ से भी रूबरू करवाऊंगा और आपने बताना चाहूंगा, इस गांव ये जो स्टाफ है इनको जो सहयोग मिला है, एक जो अंदर की ऊर्जा मिला है, वो जो मिला है वो गांव के ही लोगों से, मतलब जो वो आके उनका वो करा है। मैं आपने बताना चाहूंगा, मदन लाल मेमोरियल ट्रस्ट जो कि दनौदा गांव से ही सुभाष जी उसको मतलब चला रहे हैं, उन्होंने स्कूल के अंदर 1.5 लाख रुपए करीबन, मैंने को पता चला कि सरकारी स्कूल में योगदान दिया है। प्राइवेट संस्थाओं में तो देखो देश अपने अपने राजनीति किया उसके लिए दे हुए हैं, लेकिन बगैर कोई निःशुल्क मतलब भाव के इन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया और लगातार इन बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए गांव के लोग लगे रहे। मैं अपना जानकारी ले बता दूं, मास्टर आदरणीय हमारे गुरुजी चांद बहादुर जी बैठे हैं, खाप के महामंत्री आदरणीय मेरे ताऊ बलजीत जी बैठे हैं, आदरणीय जिन पे मतलब मेरे पिताजी और ने भी मतलब इन पे जो खेल सीखे हैं, कुश्ती कोच है कुलवंत जी वो बैठे हैं, और मैडम सुनीता गोयल जी है जो कि इस स्टाफ से मतलब बहुत मेहनती है, और मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब यहीं पे प्रिंसिपल रहते हुए, और शमशेर लितानी जो कि अभी बिठमड़ा गए वो बैठे हैं, आदरणीय सुभाष जी बैठे हैं, आदरणीय शमशेर लितानी जो फिलहाल प्रिंसिपल वो बैठे हैं, आदरणीय गुरुजी मास्टर मेहर सिंह जी बैठे हैं, और वो बेटी